हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा वैसोग्रिन टैबलेट। वैसोग्रिन टैबलेट में देखेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बकाया कौन कौन से कंपोजिशन रहते हैं, इसके यूजेज क्या रहते हैं और इससे होने वाले साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांड नेम हमारा है वह क्या, वैसोग्रिन टैबलेट। इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो कैडिला फार्मास्यूटिकल जो है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। अब देख लेते हैं कि रासायनिक संगठन यानी कंपोजिशंस क्या हैं। ये टैबलेट हमारे कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनी होती है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एर्गोटामाइन टार्ट्रेट 1 mg, कैफीन 100 mg, पैरासीटामॉल या फिर एस्टामिनोफेन 250 mg एंड प्रोक्लोरपेराजिन 2.5 mg। इन सभी केमिकल से मिलकर बनी है और यही अमाउंट रहता है। जैसे कि रोटामाइन टार्ट्रेट 1 mg, कैफीन 100 mg, पैरासीटामॉल 250 mg एंड प्रोक्लोरपेराजिन 2.5 mg। ये एक टैबलेट के इंग्रेडिएंट हैं। कितने के? एक टैबलेट के। यानी कि एक टैबलेट में एर्गोटामाइन 1 mg पाया जाएगा, कैफीन 100 mg, पैरासीटामॉल 250 mg पाया जाएगा और प्रोक्लोरपेराजिन 2.5 mg पाया जाता है। ये हमारे सभी इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे हमारी वैसोग्रिन टैबलेट बनी है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यूजेज की, कि जो हमारी वैसोग्रिन टैबलेट है इसके क्या क्या यूजेज हैं, उपयोग होते हैं। तो आमतौर पर माइग्रेन दर्द के तुरंत इलाज के लिए और रोकथाम के लिए किया जाता है। वैसोग्रिन टैबलेट का जो काम है वह क्या, जो भी माइग्रेन का दर्द है, माइग्रेन दर्द क्या होता है, जो हमारे आधे सिर में होता है उसको माइग्रेन का पेन बोलते हैं। तो जो भी माइग्रेन का पेन है उसको तुरंत इलाज, मतलब उसका जो पेन है उससे तुरंत रिलीफ देने में मदद करता है और उससे जो भी पेन होता है उसमें रिलीफ देता है। ये सिर दर्द के साथ होने वाली मतली, उल्टी, नाउजिया, वोमिटिंग को भी नियंत्रित करता है। यानी कि माइग्रेन, नाउजिया, वोमिटिंग इन सभी के लिए ये टैबलेट का यूज किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे जिन जिन केमिकल से मिलके बनी है, जैसे कि पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल क्या करता है, दर्द से राहत देता है। उसके अलावा कैफीन, कैफीन से भी मिलके बनी। तो कैफीन क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, यानी कि ऊर्जा बढ़ाती है। एर्गोटामाइन टार्ट्रेट क्या करता है, रक्त वाहें संकुचित कर दर्द कम करने में मदद करता है। यानी कि जो एर्गोटामाइन टार्ट्रेट है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको संकुचित करता है, जिसकी वजह से दर्द कम होने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसकी डोज, यानी कि खुराक क्या है, इसका कितना यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले वयस्कों के लिए, मतलब एडल्ट की बात करते हैं, जो भी जवान होते हैं उनकी, तो एक टेबलेट माइग्रेन की शुरुआत में लेना चाहिए। मान लो किसी को माइग्रेन का पेन हो रहा है तो वो एक टेबलेट लेनी चाहिए। आवश्यकता हो तो 30 मिनट बाद दूसरी टेबलेट भी ली जा सकती है, बट 24 घंटे में अधिकतम 2 टैबलेट ही ली जा सकती हैं और सप्ताह में केवल 4 टैबलेट ही ली जा सकती हैं, इससे अधिक ना लें। यानी कि जैसे कि एक टैबलेट लिए, आवश्यकता अनुसार इसके अगर जैसे 30 मिनट बाद दूसरी टैबलेट ले सकते हैं, बट फिर दो ही, मतलब ये हो गई हमारी 24 घंटा की। चाहे 30 मिनट बाद ले लो, चाहे 12-12 घंटा, मतलब 24 घंटा में 2 टैबलेट लेंगे, ठीक है। 1 हफ्ता में 4 टैबलेट लेंगे, इससे ज़्यादा टैबलेट नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए अनुशंसित सुरक्षा और प्रभावकारिता ज्ञात नहीं है, यानी कि बच्चों को ये टैबलेट नहीं दी जा सकती है। उसके अलावा शराब, गर्भावस्था, स्तनपान कराती महिलाएं, उसके अलावा लीवर, किडनी जो भी रोगी हैं उनको ये ड्रग का यूज डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, अपने अनुसार ना करें। जो भी शराब पीते हैं, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं, जो भी लेडीज स्तनपान कराती हैं, लीवर किडनी, किसी को लीवर किडनी से संबंधित किसी को कोई रोग है तो वैसोग्रिन टैबलेट का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपने अनुसार ना करें। उसके अलावा अब देखते हैं साइड इफेक्ट, इससे होने वाले साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सुस्ती, सीडेशंस, यानी कि हमारे शरीर में टैबलेट लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुस्ती लगेगी। उंधीदापन, ड्रोसीनेस रहेगा। खड़े होने पर अचानक रक्तचाप गिर जाएगा, यानी कि बीपी जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि लिखा भी आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो होना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है,
मुँह सूख सकता है, यानी कि ड्राई माउथ हो सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हृदय की धड़कन में वृद्धि, जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, खुजली होगी, सूजन होगी, जैसे हल्के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट को लेने से क्या-क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या-क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, गर्भावस्था स्तनपान कराने वाली जो भी महिलाएँ हैं, वो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर के अनुसार करें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। लीवर किडनी रोग, यानी कि किसी को लीवर किडनी जैसे रोग जैसी बीमारियाँ हैं, तो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। दवाइयों के इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, अगर मान लो क्लैरिथ्रोमाइसिन, कीटाकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, एंटी एचआईवी दवाएँ ले रहे हैं, तो उसके साथ बेसोकेरेन टैबलेट का यूज़ ना करें। नहीं तो क्या हो सकता है, टैबलेट दवाई का क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन, कीटाकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, एंटी एचआईवी ड्रग्स पहले से ही ले रहे हैं, तो बेसोग्रीन टैबलेट का यूज़ डॉक्टर की सलाह से ही लें, नहीं तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसी और दवाई के बारे में जानने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे बरेली फार्मा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।